नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत डेली। मैं आप सभी के साथ महक शर्मा। आज मेरी मौजूदगी फरीदाबाद में है और यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी द्वारा जो है नेचुरोपैथी को आगे बढ़ावा देने के लिए, नेचुरोपैथी जो है लोगों की दिनचर्या में लाने के लिए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ ले जाना चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह से जो है अच्छे से लोगों को समझाया गया कि नेचुरोपैथी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या काम करती है। तो उनकी क्या राय है, देखने के लिए वीडियो में बने रहें। ये असली खलनायक कौन है? क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज़्यादा भयानक मैं लग रहा हूँ या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे ऊपर कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूँ कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है और मैं अपना जवाब दे देता हूँ। आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब बिहार, बंगाल, जहाँ चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और जहाँ चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहाँ चाहे वो घर में चुपके बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ चुनाव में भीड़ 2020 में बिहार, बंगाल, वहाँ मैं किसी को हमला नहीं करता हूँ, और दूसरी तरफ पूरे देश में या फिर दुनिया में ऐसा आपने दुनिया को दिखाया कि लोग मर रहे हैं। खुद सोच के देखिए, जो लोग मर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ या कोई और षड्यंत्र? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, याद रखिए, जब कोई इंसान डर जाता है तो वो इंसान मर जाता है। और अगर आप किसी को ठीक से डरा दें तो ये तय है कि वो, उसका मरना तय है, उसकी इम्यूनिटी का पुअर होना तय है। मेरा इसी बात पे मेरा दूसरा इल्जाम आप पे ये है कि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एक नियम लगा दिया कि आपको कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाना है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जब खाते समय आप किसी पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन जब खड़े हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप पे हमला डेफिनेटली होगा? ऐसा क्यों? आप समझिए, आपने कोई बॉक्सिंग का मैच देखा है? बॉक्सिंग के मैच में जब किसी पे घूसा पड़ता है तो बॉक्सर क्या करता है? तो बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ जाता है घूसा ऊपर से निकल जाता है। तो वो थ्योरी यहाँ लगाइए कि जैसे ही वो खाना खाने नीचे बैठा, मैं तो ऊपर से निकल गया। तो सोच के देखिए क्या दिमाग लगाया है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि बैठे बैठे लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगी, आराम से खा सकते हैं, और बेचारे जो खड़े हैं वही मरेंगे। तो बॉक्सिंग स्टाइल का जो नियम है वही लागू होता है मेरे ऊपर भी। इसीलिए बैठे वाले लोगों को जब तक वो खाना खा रहे हैं बेचारे, तब तक मैंने हमला नहीं किया। हालांकि आपको ये मजाक लगेगा, एक्चुअली ये मजाक है भी। असलियत तो ये है, इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, खुद देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि खड़े होंगे तो मास्क लगाना है, बैठेंगे खाते हुए नहीं लगाना है, या हवाई जहाज में जाएंगे तो मास्क लगाना है, फिर बैठे बैठे खाने का टाइम आएगा तो मास्क हटाना है। तो ये सारे नियम आप ही ने पालन किए, आप ही ने बनाए, और उसके लिए मुझे जिम्मेवार बना दिया। मेरे
कंधे पे बंदूक रख के आपने गोली किसी निशाना कहीं और बना दिया। लेकिन उसी टाइम पे जब 2020 में लॉकडाउन टाइम पे सबको घर में बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई आज़ादी नहीं थी कहीं भी जाने की। लेकिन उसी टाइम पे जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लाखों किसान बैठे हुए थे, उनमें से आपने किसी पर भी एक पर भी हमला नहीं किया और ना ही एक भी किसान हमारा आपकी वजह से मरा। तो ऐसा क्यों है कि जो लोग घर में हैं सारे नियम कानून सब फॉलो कर रहे हैं, आप उन पे हर तरीके का हमला, जानलेवा हमला तक कर रहे हैं, लेकिन वही किसान भिखारी जो मतलब बिल्कुल होमलेस हैं, जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं, तो मास्क क्या ही पहनेंगे, आप उन पे हमला तक भी नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे, क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसके पास घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में रहता है, क्या पूरे भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है, मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी कर लो नहीं तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और आप डर के वो काम कर भी लेते थे, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला भूत तो बस एक सिंबल था और उस बहाने कोई ना कोई कार्य को पूरा करना था। ठीक उसी तरह से मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया आपको बुद्धू बुलाने के लिए, और आप बुद्धू बन गए। उसका एक सबूत तो आप ही ने दे दिया कि किसान बैठे थे बॉर्डर पे, पूरे साल बैठे थे, जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, लाखों में से एक भी किसान बीमार नहीं पड़ा या मेरी वजह से नहीं मारा गया। तो ये बुद्धू बुलाने का वही जो स्टाइल माँ का या पिताजी का होता होगा बचपन में कि भूत आ जाएगा, ये काम कर लो, भूत आ जाएगा, वो काम कर लो, और वही खेल तब भी चल रहा था, लेकिन निशाना उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी गई। कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपको पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? आप ये जो आपने जो शेप बनाया है कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूँ, आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा, जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है, वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूँ, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूँ। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूँ। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो दिखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं, ना पहुँच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए, आप सबके दिमाग में यह बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है।
जब दुनिया में पृथ्वी में प्लांट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था। और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूँ। ये जो देख रहे हैं तो मूर्ति मेरे दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूँगा और उससे बचाव हो जाएगी। जहाँ जहाँ हवा पहुँच सकती है वहाँ वहाँ मैं मौजूद हूँ, ऑलरेडी हूँ। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूँ, आपके हर सांसों में हूँ। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा। अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाजा बंद कर ले और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य है या असत्य है उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके आने से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं इस दुनिया में हूँ और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूँगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो RT-PCR टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो RT-PCR टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब RT-PCR टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो RT-PCR टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार RT-PCR टेस्ट करेंगे तो RT-PCR टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक्त तो डायस आप यूज़ करते थे, तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो RT-PCR टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूँ। मैं तो खैर हूँ ही हर जगह, आपके अंदर भी हूँ, लेकिन RT-PCR टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूँ, पौधे में हूँ, बर्ड्स में हूँ, जानवरों में हूँ, पानी में हूँ, हवा में हूँ, हर जगह हूँ। जो चीज़ हर जगह हो उस चीज़ को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर तो उस वैक्सीन में क्या है, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलीथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसा आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसमें स्लो पॉइजन है। ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के DNA को हर पल बदल रहे हैं, इस पल भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कैसे इंसानियत खड़े खड़े मर रही है, डांस करते हुए मर रही है, खुश होते हुए मर रही है, शादी करते हुए मर रही है, कुछ ना करते हुए भी मर रही है। हर इंसान मरेगा नहीं इस वैक्सीन से, लेकिन हर इंसान बुरी तरह बीमार पड़ेगा, ये सिद्ध हो चुका है। तो याद रखिए, उस वैक्सीन के अंदर मैं नहीं हूँ, मेरा कोई अंश नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मानव द्वारा बनाए गए हैं जो खुद मानवता को खत्म करने की शक्ति रखती है, और वो अभी होता हुआ मैं देख रहा हूँ। आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप है। 2020, 21, 22 में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आपने मारा। आप एक हत्यारे हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है, रुक गई थी। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जीव जंतु पे आपने हमला नहीं किया, इंसानियत पर ही क्यों? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। कभी ये सवाल सोच के देखा आपने? सारे के सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, भैंस हो, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हीं को कोरोना हुआ, वही कोरोना से मारे गए। ऐसा आपने देखा, ऐसा आपने बताया गया। मेरे नाम पे आपने क्या किया? 2020 में एक कानून बना दिया। 2020 में टू बी प्रिसाइज
10th में कोई कानून बनाया भारत में, और यही वाला कानून WHO के अधीन जितने भी और देश हैं वहाँ में भी कानून बने, और वो कानून ये था कि 2020 मई के बाद दुनिया में या उन WHO के अधीन देशों में जब भी कोई मारा जाएगा उनके डेथ सर्टिफिकेट पर आपको कोविड ही लिखना होगा। ये कानून आप चाहे तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जब 2000 हर साल नए मानव पैदा होते हैं तो हर साल नए मानव मरते भी हैं, लेकिन 2020 में 2021 में जब मृत्यु हो रही थी, जैसा कि हर साल होता है, तो मृत्यु का कारण कैंसर, हार्ट, किडनी, फ्लू ना लिख के वो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया। जहाँ कॉज ऑफ डेथ था वहाँ मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। असलियत तो ये है कि वो हर साल जितने कैंसर डेथ होते हैं, हार्ट डेथ होते हैं, हर तरह के डेथ होते हैं, लिवर फेलियर से डेथ होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 2020 में ना तो कोई कैंसर से मरा, ना तो कोई हार्ट से मरा, ना तो कोई किडनी फेलियर से मरा। अगर तो मरा तो सिर्फ मेरे नाम से मरा, कोरोना से मरा। और वो डेथ को दिखा दिया गया कि देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी को ठीक से डरा पाएंगे तो वो यूं ही मर जाएगा। तो उस तरह से लोग मर रहे थे, लेकिन नाम मेरा, बहाना मेरा। अगर आपने देखा अपने पास के बीच जब आपको डर लगता है तो आपकी आधी जान निकल जाती है। पूरी जान निकालना हो तो डर के साथ थोड़े से केमिकल मिला के बॉडी में डाल दो तो पूरी जान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने 2020 में देखा, आपने ये भी देखा कि बहुत सारे शमशान घाट में लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि देश में जितने शमशान घाट हैं वो सारे बंद कर दिए गए, लेकिन मेन रोड में जो शमशान घाट थे उन्हीं को खोला गया। हर 10 शमशान घाट में से एक शमशान घाट को खोला गया, ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली जहाँ पे से वीडियो बना के दुनिया को दिखाया जाए, देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो एक ही शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही। लेकिन नाम दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूँ, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसके रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को ही मारता, पक्षी को ही मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण सुनते हैं, वही लोग हैं जो भयभीत हुए, वही लोग हैं जो शिकार हुए, वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे और खतरनाक दवाइयाँ ली, रेमडेसिविर लिया, रेटिनोविर लिया, वही लोग मारे गए। हमें दुख इस बात का, क्योंकि आग को भी तेज करने वाला मैं ही हूँ और मेरे ही भाई बंधु हैं जिन्होंने आपको क्रिएट किया। मैं भला आपको क्यों मारूंगा? कोरोना जी, दुनिया के लिए आपका क्या मैसेज है? इंसानियत को क्या बताना चाहेंगे आप? दुनिया के लिए मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। मैसेज ये है कि याद रखिए, आप सब कुछ मिलियन साल पहले ही आपके पूर्वज इस दुनिया में आए थे। मैं अरबों साल से यहाँ पे हूँ और अरबों साल तक यहाँ रहने वाला हूँ। पृथ्वी में कोई भी चीज़ जब मुझे अब तक ध्वस्त नहीं कर सकी, तो आपकी क्या औकात कि आप मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? बल्कि मैंने ही आपको बनाया है। जिनको थोड़ी भी समझ उनको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था और मेरी ही मर्जी से आप बने। तो मैं मनुष्य का या फॉर दैट मैटर किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपको जिंदा रखने के लिए जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बनाने का काम भी मेरा ही है, वायरस का ही है। आपके बॉडी को कोई अटैक ना करे, बैक्टीरिया अटैक ना करे, उससे बचाने का काम भी मेरा ही है। तो अगर मैं हूँ तो ही आप हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को इस दुनिया के कुछ लोगों ने समझा है जिन्हें हम ट्रू नेता, लीडर बोलते हैं। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे, हेती एक देश है, उनका प्रेसिडेंट जोविनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया। और वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में, जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।
एक और देश ब्रुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई, सच बात पहुंचाया, प्रेसिडेंट पेरी। और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग था, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहाँ के डॉक्टर जॉन मैगुफुली, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कैसा टेस्ट है। आप बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप किसी फल पे टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है, जो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3 लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शौक होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहाँ हैं। आज ये 3 लोग, ये तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। मिस्टीरियसली न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए, इस दुनिया से अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक ना मेरे ऊपर ही थोड़ा है इंसानियत में कि कोविड से मारा गया, जैसे कि बाकी लोगों को के बाकी सारे मौत का जिम्मेदार उनको बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को खत्म करने में लगा हुआ है। और खैर मैं देख रहा हूँ, मैं समय के साथ हूँ, समय के साथ था और समय के साथ रहूँगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे एक मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नर्क है वो आपको पता चलेगा। जब पहली बार आपके टेलीविज़न में कोरोना का भूत आया था, टेलीविज़न में आया था, तभी मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये 2020 में जून महीने में किताब निकाली थी कोरोना की, 9 वे टू क्योर कोविड-19, इंग्लिश में और हिंदी में कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान करो। और इस किताब के माध्यम से मैंने बताया था कि याद रखिए, वायरस हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो। अगर वायरस नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना को या कोई वायरस को हम मार डालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त भी अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके ट्यूमर नहीं बढ़ रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बन रहा, तो उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन वायरस का है। हमारे बॉडी में करीब 90% बैक्टीरिया के सेल्स हैं। अगर बैक्टीरिया के सेल ज़्यादा हो जाते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, तब भी ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को काउंटर करते हैं। तो आपके बॉडी में रह के इस तरह के वायरस आपको बिना बताए आपकी रक्षा करते हैं। वायरस नाम को बदनाम कर दिया और ये समझा दिया कि ये आपका दुश्मन है, जबकि वायरस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आपके बॉडी के अंदर, आपके स्किन में, हवा में, हर जगह। जो चीज़ हर जगह है, उससे कैसे बच सकते हैं आप? अगर उससे बचने की बात तो वैसे ही होगा जैसे मिराज जैसे होता है रेगिस्तान में कि पानी थोड़ी दूर में, लेकिन वो पानी कभी आता नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है कि आने वाला है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है इंसान को बुद्धू बनाने के लिए, तो लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, करके दिखाया हमने एक्सपेरिमेंट 2021 में, 2022 में। और हमने क्या किया, अलग अलग जानवरों के सैंपल लिए, नाक से, उनके मुंह से, उनको पकड़ पकड़ के, जैसा आप देख रहे हैं। और ये ओरिजिनल वीडियो है, ये हम जब ले रहे थे सैंपल, और लेके एक कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए। और कोविड टेस्ट लैब में पहुंच के इंसान के सैंपल, जानवर के सैंपल, बर्ड के सैंपल, और यहाँ तक कि फ्रूट्स एंड सब्जी के सैंपल दे दिए। और दे के हमने कोविड टेस्ट लैब में बोला, भाई टेस्ट करके दिखा दो। और जब हमने देखा तो हमने पाया उनमें से एक कुत्ता कोविड पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। इस तरह से वो किताब हमने फिर छापी, वो किताब तब से अभी तक अवेलेबल है। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप कोई भी सैंपल लीजिए, लिविंग बीइंग का होना चाहिए, जिंदा चीज़ों पर, और 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, उसका सैंपल में टेस्ट तो कराइए। तो उस आधार को माने तो हर 10 में से एक इंसान कोविड पॉजिटिव है, हर 10 में से एक जंतु कोविड पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट का खेल है, ये हमने तब भी साबित किया था। और याद कीजिए, उसके बाद
2022 में अचानक टीवी के स्क्रीन में एक और भूत आया, और वो भूत था मंकी पॉक्स का। याद आ रहा आपको? इंसान की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, आपको भूल गए होंगे। लॉकडाउन लगेगा, ऐसा माहौल बन गया, स्कूल बंद हो गए, मॉल बंद होने लगे, सिनेमा हॉल थोड़े दिन के लिए बंद हो गए। 2022 की बात है, लेकिन शायद आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम होगी। उस दौरान भी हमने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची। मैं और मेरे साथ डॉक्टर नमिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज, MBBS MD। और अब ये दिखाना था कि ये टेस्ट के पीछे का खेल क्या है। कभी कोरोना के नाम पे बस नाम बदल गया, जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ पोस्टर बदल गया, कहानी वही थी। तो डॉक्टर नमिता ने ये आपने जो टेस्ट किया, थोड़ा सा बता दें। ये टेस्ट किया था तो 25 टेस्ट मैंने अपने ऊपर कराए थे और उनमें से एक मेरा पॉजिटिव आ गया था। तो ये न्यूज़पेपर में भी लिखा था कि फर्स्ट डॉक्टर नमिता गुप्ता बनी दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव महिला। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट था कि आप 20 बार 25 बार अपना टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा और कोई भी सिम्टम नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर नमिता MBBS MD, इन्होंने अपना ब्लड का सैंपल लिया और लेके कोविड टेस्ट लैब में बोला कि इसके कई सारे टेस्ट करा दो, और जब 25 टेस्ट कराए तो उनमें से एक पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अगर देश में ये दिखाना हो किस दिन कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स के केसेस हैं, तो 25 लाख टेस्ट कर डालने होंगे। और फिर याद कीजिए, इस साल की बात है डॉक्टर नमिता, इस साल 6 जनवरी में अचानक एक और भूत आ गया, HMPV। भूल गया। तब भी हमने वही किया जो पहले किया था। हमने ऑफिस में पूरे स्टाफ के सैंपल दिए थे और हम लोगों ने डॉगीज के सैंपल दिए और इसमें से भी 50 में से 60 टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे। और डॉक्टर BRT सर का भी पॉजिटिव था, मगर इन्होंने ना मास्क पहना ना कहीं मांगे। तो HMPV का खेल जब शुरू हुआ, ये खेल वही रोकना हमारे लिए जरूरी हो गया था। तो उसका एक ही तरीका था, ये बताना कि इस खेल के लिए जो मेन टूल है वो RT-PCR टेस्ट है। तो हमने अपने ऑफिस के भी कुछ स्टाफ ले लिए और कुछ एनिमल का, और मेरा मन था कि मैं भी पॉजिटिव आऊँ, तो मैंने अपना टेस्ट 10 बार कराया और 50 सैंपल में से HMPV में 7 पॉजिटिव आ गए। वो सारी रिपोर्ट हमने इस किताब में डाल दी। एक किताब हमने 23 जनवरी इस साल लॉन्च किया, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। और इस किताब का असर ऐसा हुआ कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का जब खेल का भांडा फूटा, HMPV का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसा आप देख रहे हैं, दोबारा से कोरोना का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे एक बार फिर आ गया। मैं जानता हूँ इस बार सब लोग जागरूक हैं, मैं जानता हूँ लोग कोई नहीं विश्वास कर रहा प्रोपेगेंडा मीडिया को, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ एक ही झूठ कई बार अगर इंसान का ब्रेन सुनता है तो अक्सर उसे सच मान लेता है। आपको पता है दिन से झूठ है, लेकिन जब बार बार सुनेंगे, बड़े पर्दे में देखेंगे, तो आपका दिमाग सच मान लेगा। जिस प्रकार जब आप कोई डरावनी फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, आपको पता है ये फिल्म है, आपको पता है डरने की बात नहीं है, कोई भूत है ही नहीं, लेकिन तब भी हमें डर लगता है। तो क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, हम वो दिल से हम काम करते हैं, इमोशनल बीइंग रादर देन इंटेलेक्चुअल बीइंग। इसीलिए आप देखिएगा, चाहे कितना भी हमें सत्य पता हो, जब प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार दिखाएगी 1000 केस हो गए, 4 लोग मारे गए, तो आपके दिमाग में ना चाहते हुए आपके दिल में बस जाएगा, क्या पता वाकई में कुछ खतरा तो नहीं है। और बस जैसी आप डरे, याद रखिए किसी को लूटना आसान है जब आप उसे अच्छी तरह से डरा दें। और डराने का एक तरीका है, एक बड़ा सा झूठ हजारों बार बोलो तो इंसान को सच लगता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। डॉक्टर साहब, गुप्त रोगों को लेकर नौजवान युवक को हमेशा भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। आयुर्वेदिक का इसका भी कोई इलाज है? आप क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है इसके लिए, गुप्त रोग के जो शिकार हो जाते हैं नौजवान लोग? देखिए, इसके 2 पार्ट में हिस्से में जवाब देता हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं मान लो इनफर्टिलिटी की या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ED जिसे बोलते हैं ना, तो 2 पार्ट में आंसर है। पहले पार्ट में आंसर है पिछले 2-3 साल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या
एक इनफर्टिलिटी कई गुना बढ़ गया, खासतौर पे वैक्सीन लगाने के बाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी जो क्षमता है, सेक्स की क्षमता, वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन ये एक ऐसा टैबू है भारत में, किसी को खुल के बता नहीं सकते। ये तो भी प्रॉब्लम बढ़ गई है। लेकिन अब करना क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है? हमने ये देखा है जब एक इंसान 3 महीना से 4 महीना DIP डाइट पे रहता है तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाता है और बच्चा भी पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है, आप जहाँ पे बैठे हैं अब DIP डाइट 3 से 4 महीने तक फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे। DIP डाइट क्या है ये जानना है तो इस किताब में मैंने डाला ही है, इस किताब से पढ़ लीजिए। और याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया चालू हो जाता है। अभी जो खून का एक बूंद आप सबके बॉडी में, मेरे बॉडी में है, 4 महीने बाद जब मिलेंगे इस खून का एक बूंद भी नहीं रहेगा, वो सारा नया हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन बी क्योर्ड, इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड, और हमारे पेशेंट क्योर होते हैं। और ऐसे टेस्टिमोनियल हमने अपने अलग अलग बुक में डाले हैं। अगर आपको ऐसे पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना है तो www.coronakaal.tv में जाके आप हमारे 10,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। उनमें से कुछ टेस्टिमोनियल ये भी मिल जाएंगे आपको। पूरी बात आपने यहाँ पर सुनी कि किस तरह से नेचुरोपैथी यहाँ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और इसी तरह से जो है आगे भविष्य में नेचुरोपैथी का जो है बहुत स्कोप सामने आता है। इसी के साथ आपकी क्या इस बारे में राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे नवभारत डेली में महक शर्मा।